अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले बालम बोलेगा। मुल्तान में जारी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन जो टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच जारी है, उस पर भी बात करूंगा। उसमें विकेट की प्रिपरेशन पर और पाकिस्तान में जो अब एक नई सूरत हाल है, नई सिलेक्शन कमेटी जब से आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और साबिक इलीट आईसीसी के पैनल के अंपायर अलहाज अलीम डार साहब, ये जब से ये सिलेक्शन कमेटी आई थी और उसके बाद में फिर इसमें होली सोली जो करता धरता है इसके, वो तो यकीन आकिब जावेद हैं। उन्हीं के कांधों पर ये तमाम जो तब्दीलियां, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके जिम्मेदार जो है वो तने तनहा आकिब जावेद ही हैं। बाकी तो सिर्फ बेसाखियां हैं, बेसाखी के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट का जनाजा निकाला जा रहा है कि एक मुल्तान को जो है वो फिक्स कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस नई सिलेक्शन कमेटी ने, और वहां अपनी मर्जी की विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक चाल चली, वो चाल उनकी कामयाब हो गई। अब वो जनाब इसी पर बजिद है। लेकिन इस तरह से वो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से, मुझे याद है जब तौकीर ज़िया चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने तमाम पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स थे वहां उन्होंने ठोस विकेटें बनाने का प्लान किया था कि जनाब हम फास्ट बॉलर्स पैदा करना चाहते हैं। हमारे यहाँ हमारे लड़के जो है वो इन डल विकेटों पर खेल खेल के जब अब्रॉड जाते हैं तो वहां जाकर फिर उन जानदार विकेटों पे, जहां सीम भी होती है, स्विंग भी होती है, बाउंस भी होता है, तो हमारे बैट्समैन जो है उनकी टांगें कांप रही होती हैं। लिहाजा हम अपने यहाँ भी फास्ट बॉलिंग को और ऐसी विकेटों को जो है वो तरवीज देंगे कि जहां बॉल जो है वो फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिले और बैट्समैन भी सीखे हमारे, और हमारे स्पिनर्स भी यानी एक वो जो सपोर्टिंग विकेटें होती हैं वो बनाना शुरू की थी। मगर अब जब से हम T20 वर्ल्ड कप हार के आए, फिर हम बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो गए, इंग्लैंड के खिलाफ भी हम पहला मैच हार गए थे, और फिर जनाब हमारे चेयरमैन साहब को जो अपनी पगड़ी बचाना पड़ी, तो उसके लिए उन्होंने जब ये नई टीम लेके आए सिलेक्शन कमेटी की, तो जनाब आकिब जावेद साहब ने घुमा के अपना जादू जो है और वो मुल्तान की विकेट को बिल्कुल उसमें से जो है वो जिंदगी निकाल के उसको स्पिनिंग ट्रैक बना दिया और इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देके वो सीरीज जीत ली। तो अब वो उसी ट्रैक पे चल पड़े। लेकिन ये पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की जो है वो आप बेखुनी करने जा रहे हैं। आप फास्ट बॉलिंग के आर्ट को पाकिस्तान से निस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। आप जीत तो लेंगे, शान मसूद न जाने उनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि उनको आपने फिर कप्तान बनाया, उनको 2 मैच वो जितवा के दिए। अब आप समझ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज को भी अगर आप 2-0 से हरा देंगे तो शान मसूद की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और पाकिस्तान की जीत में इजाफा कर लेंगे आपके, उनका रेशो जो है, उनकी तादाद जीते हुए मैचों की बढ़ा देंगे आप। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया जा रहा है। पाकिस्तान से फास्ट बॉलिंग का आर्ट, वो जो इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, ऐसे मोहम्मद जाहिद अकरम, ये जो फास्ट बॉलर्स का एक मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, ये जो फास्ट बॉलर्स आए सर, अब आप देख लीजिए वैसी तबाह हो गई है हमारी फास्ट बॉलिंग का आर्ट तो पाकिस्तान में। मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा जैसे तो फास्ट बॉलर आपके पास रह गए। अब आपके पास रह कहाँ गए फास्ट बॉलर्स? और अगर आप इसी तरह की विकेटें बनाते रहेंगे, पूरी इनिंग्स में 1 ओवर फास्ट बॉलर करेगा, तो फिर उसके बाद में पाकिस्तान की क्रिकेट तो खासतौर पे जो ये आर्ट है फास्ट बॉलिंग का, ये तो आप तबाह बर्बाद कर जाएंगे। आपकी इज्जत तो बच जाएगी, मगर क्रिकेट जो है उसकी इज्जत आप सरेआम नीलाम करने जा रहे हैं। दोस्तों, न सिर्फ पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का आर्ट पाकिस्तान से खत्म हो रहा है, बल्कि आप देखिए कि इंग्लैंड को जिस तरह से आपने पसपा किया, एक स्पिनर्स का जाल बिछा के नौमान और साजिद के जरिए से, और आपने जनाब बड़े खुश हो रहे थे उस पर। वेस्ट इंडीज की टीम पूरी तैयारी करके आई है, और पहले टेस्ट में मुल्तान की क्रिकेट, आप स्टेडियम के बारे में जानते हैं
डेनिस लिली जैसे बर्क रफ्तार शोहरा आफाक फास्ट बॉलर, एक दहशतगर्द फास्ट बॉलर ने इसके लिए कहा था कि ये फास्ट बॉलिंग का कब्रिस्तान है, ये फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान है। तो ये न सिर्फ फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान साबित हो रहा है, बल्कि बैटिंग, पाकिस्तान की बैटिंग आज 250 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज को एक आसान सा टारगेट है, क्योंकि विकेट मुश्किल है, स्पिनर जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप न सिर्फ मुखालिफ बैटिंग को जो है तहस नहस कर रहे हैं इस तरह की विकेट बना के, बल्कि आप पाकिस्तान की बैटिंग खत्म कर रहे हैं। अब ये पहला टेस्ट जो है, ये आप ये नहीं कह सकते इस वक्त कि पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत सकती है, लेकिन अगर दो बैट्समैन कोई जिम्मेदारी से खेल गए वेस्ट इंडीज के और लंबा खेल गए, स्टे कर गए, मुश्किल है। जाहिर चौथी इनिंग्स है, पहली इनिंग्स से ही जो है वो स्पिनर्स का जादू चलना शुरू हो गया था, उनकी तरफ से भी वो भी स्पिनर्स लेके आए हैं और आपकी बैटिंग को उन्होंने 150 रन पे जो है वो आउट कर दिया है। तो मैच के साथ साथ आपने पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर दी है। ये मैच आप जीत भी अगर जाते हैं तो आप दो शोबों में आप मात खाएंगे। आप सिर्फ बुढ़े घोड़े अपने जो है वो नोमान और साजिद, उनको आप जो है वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। तो अगर आप ये मिसाल तो कहीं किसी और मैदान में जाके ये फार्मूला जो है उसको सच साबित करने की कोशिश कीजिए। क्रिकेट में खुदा के लिए ये यंगस्टर्स का गेम है और ये इसमें तमाम शोबे जो है उनको मौका मिलना चाहिए। फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैटर्स, तमाम को जो है वो अपना अपना शो पेश करना चाहिए, तभी एक हसीन क्रिकेट। और वैसे ही टेस्ट क्रिकेट दम तोड़ रही थी। मुझे लगता है अगर आपने यही सिलसिला जारी रखा, इसी भेड़चाल पे आप चलते रहे, तो शायद कल को वैसे ही पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट बहुत कम मिलती है। शायद फिर आपको जो है वो टीम ही ना मिले जो आपके यहाँ आके खेलने की ख्वाहिश करे, और फिर खास तौर पे मुल्तान के लिए तो शायद टीमें आपसे हाथ जोड़ लिया करेंगी कि भाजी मुल्तान तो माफी।